हो जाएगी और आपका ही नहीं, स्वर्ग का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा देव ऋषि। आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात भी आप तीनों किस विचार में पड़ गए? देव ऋषि, हम आपसे एक और विनती करना चाहते हैं। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप हमारी विनती को स्वीकार करें। आप भी हमारे साथ बाल रूप धारण कर लें। देव ऋषि, बाल रूप धारण करके महोत्कट श्री गणेश के साथ खेलना भी वास्तव में सौभाग्य होगा। अब सोच विचार ना करें देव ऋषि, हमारा मन महोत्कट के साथ खेलने को आतुर हो रहा है। नारायण नारायण। अपने मन में उठती हुई आतुरता को रोकना मेरे लिए भी अब असंभव है देवताओं। वास्तव में बाल रूप धारण कर महोत्कट के साथ खेलना परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ओम परम देव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। वो देखिए देवगण, महोत्कट श्री गणेश इसी ओर आ रहे हैं। अब हमें शीघ्र ही बाल रूप धारण कर लेना चाहिए। नारायण नारायण। बालकों, वो देखो, महोत्कट श्री गणेश इसी ओर आ रहे हैं। यदि उन्होंने हमारे साथ खेलना स्वीकार न किया तो हम उन्हें चारों ओर से घेरकर खेलने के लिए विवश कर देंगे। ध्यान रहे, हमें उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है और उन्हें रुष्ट होने का अवसर नहीं देना। हाँ हाँ देवर्षि, हम ऐसा ही करेंगे। ना ही मैं देव ऋषि हूँ, ना ही तुम देवता। हम सब मुनि कुमार हैं और आसपास के आश्रमों में रहते हैं। समझ गए ना? तब तो हमें अपना स्वर भी बदलना पड़ेगा। नारायण नारायण। मुझे तुम सब की मूर्खता देखकर हंसी आ रही है। जब बाल रूप धारण किया है तो बाल स्वर होना आवश्यक है ना, नहीं तो महोत्कट को संदेह हो जाएगा। परंतु हमारे नाम क्या होंगे? महोत्कट के यहाँ पहुँचने से पहले हमें अपने नाम भी बदल लेने चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ देवर्षि। नारद ही है ना आपका नाम? नहीं, मेरा नाम है ब्रह्म कुमार, तुम्हारा वायु कुमार, तुम्हारा अग्नि कुमार और तुम्हारा वरुण कुमार है। नारायण नारायण। ब्रह्म कुमार जी, अब यह नारायण नारायण का आलाप छोड़ दें। नारायण नारायण। इस नाम जप को तो मैं किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार जीवात्मा से अभिन्न है, उसी प्रकार नारद नारायण से अभिन्न है। नारायण नारायण। परंतु आपके नारायण नारायण से महोत्कट को संदेह हो गया तो? जो कारणों का भी कारण हो, उसे छुपाया तो नहीं जा सकता। तो फिर इस बाल लीला का उद्देश्य? नारायण नारायण। श्री महागणेश की लीला से ही हमारे मन में महोत्कट के साथ खेलने की इच्छा जागृत हुई है। जब तक उनकी इच्छा होगी, हम इस बाल लीला में रमे रहेंगे। प्रणाम अदिति पुत्र, महोत्कट श्री गणेश। हम चारों मुनि कुमार आपके साथ खेलने आए हैं। मुनि कुमार, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नारायण नारायण। आपका नाम भला संसार में कौन नहीं जानता। इतनी छोटी सी आयु में आपने भयानक राक्षसों को पछाड़ कर रख दिया। हमारे आश्रम में आपके पराक्रम का सत्संग नित्य ही होता है। अदिति पुत्र, इन वन के आश्रमों में ही नहीं, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैल चुकी है। कीर्ति तो आपकी भी कुछ कम प्रतीत नहीं होती। ब्रह्म कुमार नाम है मेरा। ये वायु कुमार, वो अग्नि कुमार और वो वरुण कुमार। हमने सुना है कि आप अपने आश्रम में अकेले हैं। आपके साथ खेलने वाला कोई भी बाल सखा नहीं है।
हमारे माता पिता ने हमें इसी कारण आपके समीप भेजा है कि हम आपके साथ खेल सके। महोत्कट, यदि आप हमें इस वन में ना मिलते तो हम देवी अदिति के आश्रम पहुंच जाते और उनसे विनती करते कि वे आपको हमारे साथ खेलने भेजे। मैं भी अकेला रहकर उदास था। अब तुम लोग आ गए हो ना, तो मेरी उदासी दूर हो गई है। परंतु क्या महोत्कट? न जाने क्यों आपको देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बालक हैं। ऐसा क्या है मुझ में? क्या मैं अपनी आयु से अधिक दिखाई देता हूँ? लगते तो आप अपनी आयु से कम ही हैं, परंतु इतनी छोटी सी आयु में आपने वीणा और खड़ताल को अपना जीवन साथी बना लिया है। यही मेरे आश्चर्य का कारण है। नारायण नारायण। महोत्कट श्री गणेश, जिस आश्रम में मेरा जन्म हुआ है वहाँ प्रतिदिन श्री महागणेश की आराधना होती है। उस आराधना के समय मैं वीणा और खड़ताल बजाता हूँ, जो सभी को प्रिय लगती है। इसीलिए मैंने वीणा और खड़ताल को अपना जीवन साथी बना लिया है। आप धन्य हैं ब्रह्म कुमार। अब तो मेरे मन में भी संगीत में महागणेश की आराधना सुनने की इच्छा हो रही है। खेलने से पहले हम आपके संगीत में आराधना सुनना चाहेंगे। क्या आप मुझे सुनाएंगे? मित्र के मध्य लज्जित होना उचित नहीं है। यदि तुम संगीत में आराधना सुनाने में लज्जा का अनुभव कर रहे हो तो लाइए अपनी वीणा, मुझे दीजिए। मैं आपको संगीत में महागणेश आराधना सुनाता हूँ। अवश्य अवश्य। आपसे संगीत में आराधना सुनना हम सबका सौभाग्य होगा। वक्रतुंड महोत्कट श्री गणेश, और धन्य है आपकी भक्ति। दिन रात वीणा और खड़ताल के साथ रहने वाला मैं ब्रह्म कुमार इतनी सुंदर और मनमोहक संगीत में आराधना नहीं कर सका। अब तो मुझे भी पिताश्री से कहना पड़ेगा कि मुझे वीणा और खड़ताल ला कर दे। अब चलो चलकर खेलते हैं। क्या खेलेंगे यह तो बताइए अदिति कुमार। लुका छुपी का खेल मुझे अच्छा नहीं लगता। भाग कर पकड़ने वाले खेल में निर्बल बालक हार जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई नया खेल खेले। गेंद से खेलें? नहीं, पहले गिल्ली डंडा खेलेंगे। गेंद का खेल उसके पश्चात खेलेंगे। चलो। ठीक है। ठीक है। श्री गणेश, गिल्ली डंडा कहाँ है? ये रहा। ये लो। आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं अदिति पुत्र? नहीं नहीं ब्रह्म कुमार, मैंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वायु में इतनी ऊंची उड़ान भरना क्या दिव्य शक्ति के बिना संभव है? आप जैसे दिव्य शक्ति का नाम दे रहे हैं ब्रह्म कुमार, वह वास्तव में मेरा वही पराक्रम है जिसकी चर्चा आपके आश्रमों में होती है।
अब हम गिल्ली कैसे निकालेंगे? जानते हो मेरी गिल्ली पेड़ में कैसे अटक गई? हम तो नहीं जानते महोत्कट, आप ही बताइए कि गिल्ली पेड़ में किस प्रकार अटक गई। आप देखते नहीं ब्रह्म कुमार, इस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। जो भी पेड़ पर गिल्ली लेने जाएगा वह मीठे मीठे फल को नीचे गिराएगा, जिसे हम सब खाएंगे और वह भी खाएगा। मैं चढ़ता हूँ। अब मैं चढ़ता हूँ। अब मैं चढ़ता हूँ। अब तुम भी प्रयास करके देख लो वायु कुमार। यदि तुम पेड़ पर ना चढ़ पाए तो मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। मैं अवश्य इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। चढ़ना इतना सरल नहीं है। तुम्हारे सब मित्र असफल हो चुके हैं। यदि तुम भी असफल हो जाओगे तो मैं यह समझूंगा कि तुम्हारे आश्रम में मात्र ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। बल और पराक्रम की तो कक्षा ही नहीं लगती। अपने आश्रम के नाम के लिए मैं इस पेड़ पे अभी चढ़ जाता हूँ। देखते हैं। यह साधारण बालक नहीं है महोत्कट। इनका वास्तविक रूप देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो। हाँ वो मुझे दो। हाँ वायु कुमार मुझे दो। हाँ ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला। ये पवन देव, वो वाला, वो मुझे दो, और वो मुझे दो। हाँ पवन देव, यही। देवता और देवर्षि नारद हमारे साथ रूप बदलकर खेलने आए हैं महोत्कट। इस समय शांत रहना ही उचित होगा। नारायण नारायण, अर्थात पवन देव की मूर्खता ने हमारे बनावटी रूपों को श्री गणेश की दृष्टि में उजागर कर ही दिया। वायु कुमार, मुझे वह ऊपर वाला फल फेंको। अब तो आपको विश्वास हो गया ना श्री गणेश कि हमारी पाठशाला में बल और पराक्रम की शिक्षा भी दी जाती है। अब तो मुझे तुम सब पर कुछ अधिक ही विश्वास हो गया है। खेल तो तुम सबने आरंभ किया है, किंतु इसका परिणाम क्या होगा यह मैं ही जानता हूँ। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश 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 श्री गणेश।
शिवाय